सेठी साहब, एक और बात जो जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई, वो एक बड़ी डिफरेंट खबर थी। बसंत की वापसी, एक ऐसा त्यौहार जो मनाया जाता था पंजाब में, कह लें, और लाहौर में स्पेसिफिकली। इवेंट्स होते थे, लोग अपने घरों में ऑर्गेनाइज़ करते थे, बो काटा की आवाज़ें होती थी, थ्रिल होती थी, म्यूज़िक होता था, हवाई फायरिंग की जाती थी। लेकिन उस दौरान अफसोसनाक इंसिडेंट्स भी होते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी होते थे और कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट की जाती थी गला कटने की वजह से, क्योंकि डोर की क्वालिटी ऐसी होती थी जो कि ख़तरनाक थी। उसके सबब 2007 में एक पाबंदी लगी और उसके बाद उसको जब-जब रिवाइव करने की कोशिश की गई, उस पर सख्त तनकीद सामने आई। यहाँ तक कि 2024 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पे फैसलाबाद में डोर फिरी, उसकी हलाकत हुई, अफ़सोसनाक हलाकत, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा को वहाँ ताज़ियत के लिए जाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सख्ती देखने में आई जब भी ये बात की जाती थी कि बसंत रिवाइव होनी चाहिए। इवन मार्च में पंजाब असेंबली में भी इसके खिलाफ बात की गई कि ये रिवाइव नहीं हो सकती। यकदम अक्टूबर नवंबर में हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जिसमें पंजाब हुकूमत ने ये बैन उठा दिया, पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन साथ रखी है कुछ सख्त शराइत, जिसमें बहुत कुछ है कि रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मटेरियल किस टाइप का होगा, एज लिमिट क्या होगी, फिर कैसे ट्रेस किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कहाँ से किसी ने ऐसी पतंग उड़ाई या ऐसी डोर इस्तेमाल की। ये काबिल अमल है तजावीज़? देखिए थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं कि 2007 के बाद जी। नहीं हुई बसंत। जी। मैं जब इंटरिम चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि कुछ रौनक होनी चाहिए, हम्म। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हम्म। तो मैंने कोशिश की कि बसंत करवा ली जाए, मगर बहुत सी मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि बेसिकली मीडिया इसके ख़िलाफ़ था। अच्छा। दूसरा ये था कि अदालत का भी एक जजमेंट थी हम्म। जिससे बड़ी सख्त कंडीशंस लगा दी थी हम्म। कि जी काइट फ्लाइंग कैसे होगी और कैसे नहीं हो सकती, जो बड़ा मुश्किल था उसको टैकल करना। हम्म। और तीसरा ये था कि पुलिस की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस थी कि हम नहीं रोक सकते ये जो जो डोर बनती है, जो बनाते हैं, जो स्मगलिंग होती है, इसको हमारे बस की बात नहीं है रोकना। अच्छा। और फिर ये कि सारे शहर को पुलिस करना ड्यूरिंग दैट टाइम, जहाँ लोग सड़क छतों से गिर जाते हैं या फायरिंग करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये रोक सकें इस चीज़ को। तो तो इस वजह से फिर हमने उसको छोड़ नहीं की, अच्छा। अबैंडन कर दिया। मगर इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हुई है और डिस्कशंस काफ़ी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जब आवाम के अंदर इतनी मायूसी हो जो आज है आजकल, तो थोड़ी सी कोई रौनक होनी ज़रूरी होती है, कोई थोड़ी शुगल हो कुछ। और फिर ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है आजकल के हालात के अंदर। डिप्रेशन हुई हुई है, रिसेशन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये सोचा गया कि इस सब्जेक्ट को एक दफ़ा फिर सोच लिया जाए। तो इस पर एक कमेटी बनी थी पिछले साल। अच्छा। कि जी इसको एग्जामिन करें इस इशू को, कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो किन कंडीशंस के अंदर इसको करना चाहिए, ताकि जो तनकीद होती है वो ना हो तनकीद। तो उस कमेटी के अंदर एज इट सो हैपन्स, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी एज चीफ मिनिस्टर और फिर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कंसल्ट कर लिया जाए, तो मुझे भी इस कमेटी में डाल दिया गया था। तो मुझे पता है कि इस कमेटी के अंदर किस किस्म की डिस्कशंस हुई हैं, कितनी थरो डिस्कशंस हुई हैं, कितने स्टेक होल्डर्स थे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू पॉलिटिशियंस टू काइट फ्लायर्स एसोसिएशन टू डीसी टू मतलब एवरीवन, लॉ मिनिस्ट्री, मतलब एक 30 लोग की डिस्कशंस हुई हैं इस कमेटी के अंदर। और मियां नवाज शरीफ की भी ये कोशिश थी कि इसको बड़ी सही तरीके से इसको देखा जाए, और अगर हो सकता है तो किया जाए, नहीं हो सकता तो ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो अब ये कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि सर्टन कंडीशंस के अंदर ये हो सकती है और इसको ट्राई किया जाए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पूरे पैमाने पे नहीं, पूरी खुली छुट्टी नहीं देनी, मगर सर्टन एरियाज़ के अंदर जहाँ मॉनिटरिंग हो सकती है और डिफ़ाइन करके, और फिर कुछ कंट्रोल किया जाए डोर और ये सारा कुछ, और जो सप्लायर्स हैं एंड सो ऑन, और नज़र रखी जाए वो कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में। मेरा ख्याल है जब वक्त करीब आएगा या
एंड ऑफ फरवरी या मार्च के अंदर, जो 2 डेट्स हैं इनके पास, तो उस वक्त ये डिटेल्स भी मेरा ख्याल है शाया किए तो जाएंगे। क्या किसी मुल्क के फेस्टिवल को मॉडल के तौर पर भी देखा गया उसमें? हाँ, बिकॉज़ देखिए ना, ये तो एक फेस्टिवल होता था ना। अब हालात, फेस्टिवल्स, बहुत से फेस्टिवल्स हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस या सिविल सोसाइटी कंसिडरेशंस, बहुत सी चीज़ें अब बंद होनी शुरू हो गई हैं। क्रिकेट आप देख लें, क्रिकेट के ऊपर कितनी पाबंदियां लगी रही हैं, बड़ी मुश्किल से हमने रिवाइव की है क्रिकेट। तो ये बसंत का भी उसी किस्म का इशू है। वहाँ टेररिज्म थी, यहाँ ये जो कानून को वायलेट करके डोर ऐसी बनाते हैं जिसकी वजह से लोगों के गले कट जाते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बसंत होती है, वहाँ भी डोर इस किस्म की बनती है, वहाँ भी मोटरसाइकिल्स और से डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ डोर, और वहाँ भी वो जो गरीब घरानों में जहाँ छतों से लोग गिर के मर जाते हैं, मरते हैं। तो मतलब है, बट इंडिया ने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई, और बहुत पुरानी ट्रेडिशन है ये। मगर यहाँ हम थोड़ी सी वी गेट कैरिड अवे। तो हमारे यहाँ वैसे भी हथियार, आपको पता ही है कितने ज़्यादा हथियार हैं हमारी सोसाइटी में, अनलाइसेंस्ड एंड लाइसेंस्ड। यहाँ तो हर बंदा क्लैशनिकोव लेके फिर रहा है, और हम हमेशा ये कहा जाता है कि जी जिसके पास नज़र आई, वो सारे पॉलिटिशियंस ने लाइसेंसेस लिए हैं प्रोहिबिटेड बोर के लिए, और जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। तो मतलब है कि यहाँ तो माहौल ही, कल्चर ही बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर इस किस्म की चीज़ होगी तो फिर ये भी होगा। तो अब ये है कि ये अब करने जा रहे हैं, इट्स अ ब्रेव डिसीजन। इसके ऊपर बड़ी ऑपोजिशन है, अभी एक पिटिशन भी दायर होगी और हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट ने भी जो पुराना ऑर्डर है बड़े सख्ती के साथ उससे कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो अब इन्होंने, लॉ मिनिस्ट्री ने भी इनको एडवाइस की है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और मैं ये समझता हूँ हाई कोर्ट के अंदर ये फिर बहस छिड़ जाएगी और ये फिर बातें सामने आएंगी। तो लेट्स सी अब होता क्या है, बट आई थिंक फैसला बड़ा बहादुर फैसला है, मगर ये फैसला सही फैसला है या गलत फैसला है ये बाद में ही पता चलेगा। अगर तो ये इसको कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके, और इसको सैनिटाइज कर सके, तो और जो मेन क्रिटिसिज्म है वो अगर ना हो तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है। मगर अगर या तो ये शायद ना ही हो, कोई पता नहीं, और अगर होती है तो क्या ये कामयाब रहेगी इन टर्म्स ऑफ द एक्सीडेंट्स, वो नहीं होंगे, और जो ये इन्होंने इक़दामात किए हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। वी हैव टू वेट एंड सी। तो ये डिबेट जो है ये भी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात देखिए, हमेशा भारी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी वो चल जाती है, कभी नहीं चलती। अब जब ये क्रिकेट की वापसी का था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं, तो मुझे ये कहा गया था कि अभी आप क्रिकेट वापस मत लेके आए, यहाँ टेररिज्म है, और ये एक बम फट गया गलत जगह पे और फिर वो श्रीलंका वाली बात हो गई, तो फिर अगले 20 साल के लिए हम आउट हो जाएंगे। मगर उस वक्त मेरा ये फैसला था कि नहीं, ये अब वक्त आ गया कि हमें करना चाहिए, थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। और अगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो सिक्योरिटी जो है उसको टाइट कर ली जाए। वो सिक्योरिटी हमने टाइट की और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए। मगर देखिए ना, लोगों को तो फिर भी तकलीफ तो हुई ना। अब जिस तरीके से सड़कें बंद करनी पड़ती हैं सिक्योरिटी के लिए, फिर इतने कॉर्डन्स बनाने पड़ते हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि बंद करो यार ये क्रिकेट को, हमारे रोज़मर्रा की आमदोरफ्त जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आधा आधा घंटा इंतज़ार करनी पड़ती है, बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं वगैरह, चलती रहती है ये बातें। मगर इसके बावजूद ये चीज़ें अब सोसाइटी में हमें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट कि सर्टन थिंग्स अगर होंगी तो कैसे होंगी, अगर नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी। तो अब ये बसंत का भी उसी किस्म का इशू है। आई थिंक चीफ मिनिस्टर ने इज अ ब्रेव डिसीजन, बट क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, आई कांट से। चलें, प्रपोज डेट्स आ गई हैं 14-15 फरवरी को मुमकिन तौर पर, या 21-22 मार्च को इसका इनेकाद होगा अगर बसंत हुई जैसे कि आपने कहा, क्योंकि बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, और कोशिश यही की जाएगी कि आसमान तो पतंगों से रंगीन हो लेकिन ज़मीन खून से रंगीन ना हो पाए। इसके लिए बड़े सख्त इक़दाम करने होंगे। जो प्रपोज किए गए हैं इसमें भी अभी कुछ कमी बेशी है, इसके ऊपर यकीनन काम हो रहा होगा।